नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर PM भुमरे, सहयोगी प्राध्यापक तथा हिंदी विभागाध्यक्ष। आदरणीय सभी मेरे साथियों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका नाम ही अटल था और जिनका जीवन, जिनके विचार और जिनका कार्य भी अटल रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर यह जन्मदिवस है, जयंती है। और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम उनके विचारों को, उनके कार्यों को यहाँ पर स्मरण करने वाले हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक साधारण परिवार से आए थे और एक असाधारण नेता के रूप में उनकी ख्याति रही है। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक कवि, एक साहित्यकार, एक पत्रकार और एक सशक्त वक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी कलम से निकले शब्द, उनकी वाणी में जादू था जो हर किसी को मोहित करता था। राष्ट्र के प्रति उनका पूर्ण रूप से समर्पण रहा है। देश सेवा के लिए उनका कार्य भी समर्पित रहा है। वे भारत को एक मजबूत, समृद्ध और विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 से 2018 तक एक भारतीय राजनेता, कवि और प्रखर वक्ता थे जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना में अहम भूमिका निभाई हुई है। साथ ही कई सारे सरकारों के गठबंधन में उन्होंने सरकारों का नेतृत्व भी किया है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने और पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने तथा दिल्ली लाहौर बस सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत में उन्हें पहचाना जाता है। साथ ही वे आजीवन अविवाहित रहकर उन्होंने राष्ट्र सेवा को अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे महान एक उदार नेता के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर्वपरिचित है। 25 दिसंबर ये उनकी जन्मतिथि है। चलिए हम उनके कार्य को यहाँ पर स्मरण करते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी माता तथा पिता, उनके पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी, यह शिक्षक और कवि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। साथ ही उनकी माता का नाम कृष्णा देवी था जो घर गृहस्थी का अपना काम करती थी। उनकी शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक और कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीति विज्ञान में उन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत सबसे पहले RSS अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रचारक के रूप में उन्होंने अपना जीवन राजनीतिक कार्य शुरू किया है। साथ ही भारतीय जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में वे एक प्रमुख रहे हैं। 1968 से 73 तक ये इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य के लिए भी चुने गए हैं। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा है। सबसे पहले उनका पहला जो कार्यकाल है 1996 में, वह 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1998 से लेकर 1999 में वो 13 महीने की उन्होंने सरकार का नेतृत्व किया था, उन्होंने सरकार चलाई थी। साथ ही 1999 से 2004 तक वे पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। साथ ही उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उनके कामकाज रहे हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण महासत्ता के रूप में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही परमाणु संपन्न, जैसे कि परमाणु परीक्षण जो होता है वह करने का एक साहसिक काम हमारे श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसे कि 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ, जिससे उन्हें भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना हुआ है।
साथ ही उनकी विदेश नीति भी इस प्रकार की लोकप्रिय रही है कि विश्व में हो या भारत में भी उन्होंने शांति स्थापना के लिए सक्रिय रूप से सहभाग लिया है। 1999 में पाकिस्तान के साथ दिल्ली लाहौर बस की सेवा शुरुआत करके उन्होंने शांति की स्थापना के लिए भरसक कोशिश भी की है। साथ ही संसद में उनका जो कामकाज चलाने का तरीका था वो एक बहुत बढ़िया और सरल रूप था, क्योंकि विपक्षी सांसद भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चाहते थे। यानी कि उनका जो उदार स्वभाव था वह सब विपक्षी हो या सब सत्ताधारी पक्ष के लोग हो, वो सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। इसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद 1994 में यह इस प्रकार का बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड इनके लिए वह चुने गए हैं। साथ ही पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में कवि और लेखक के रूप में उनकी पहचान भी रही है। राजनीति के साथ साथ वे लेखन कार्य से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने अर्थात वह पत्रकारिता भी करते थे। यानी कि मेरी 51 कविताएं और कुछ लेख कुछ भाषण इनकी प्रमुख रचनाएं भी पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है। लोकतांत्रिक आदर्श उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है। जैसे कि गणराज्य में, प्रजासत्ताक राज्य में जो लोकतंत्र के मूल्य होते हैं उन मूल्यों का जतन संवर्धन उन्होंने किया हुआ है। यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सर्वसम्मति से वे राजनीति के समर्थक थे। ऐसे महान उदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु सन 16 अगस्त 2018 में नई दिल्ली में लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। ऐसे महामहिम उदार स्वभाव के एक राजनेता के रूप में उनकी ख्याति रही है। उनके जन्मदिवस पर अर्थात 25 दिसंबर ये उनकी जन्मतिथि है और उनके जन्मदिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कदम मिलाकर चलना होगा नाम की एक कविता लिखी है। यह कविता बहुत बड़ी प्रसिद्ध रही है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो संदेश हमें दिया है वह युवक हो या किसी भी प्रकार के उसमें लोग हो, इस सभी घटकों के लिए उनका एक संदेश महत्वपूर्ण है। इस कविता के माध्यम से जीने की, कुछ काम करने की, कुछ नया निर्माण करने की, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की, राष्ट्र को संगठित करने का संदेश वे कविता के माध्यम से देते हैं। जैसे उनकी एक कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। वे कहते हैं अपनी कविता में, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम संत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रमुख प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जीवन में कई सारी चुनौतियां आती रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत सुख और स्वार्थों को भूलकर राष्ट्र और समाज के साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से प्रयास करते रहना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से हमें उपदेश मिलता है। प्रस्तुत कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी सभी को हर परिस्थिति में एकजुट आगे बढ़ने का आह्वान करती है।
वे कहते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, प्रलयकारी संकट आए या व्यक्तिगत कष्ट क्यों न आए, हम एक साथ मिलकर चलना होगा। यह एकता हंसी खुशी, दुख सुख, तूफान बलिदान, सम्मान अपमान, उजाले अंधेरे, जीत हार हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करना होगा और एक उन्नत मस्तक के साथ सभी पीड़ाओं को सहना सीखना होगा। कवि कहते हैं कि हमें मानसून की तरह बनना चाहिए जो बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ देकर चला जाता है। कविता का सार यह है कि सामूहिक प्रगति और राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्तिगत मतभेदों और सुख दुख से ऊपर उठकर कदम से कदम मिलाकर चलना अनिवार्य है। इस प्रकार का कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है। इस कविता का केंद्रीय भाव एकता, दृढ़ता और निस्वार्थ समर्पण की भावना को जगाना है। कवि का मानना है कि किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके सभी नागरिक व्यक्तिगत सुख दुख, स्वार्थ और मतभेदों को भुलाकर एक साझा लक्ष्य के लिए कदम से कदम मिलाकर चले। यह कविता जीवन की हर चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करने का संदेश देती है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें निराश या विचलित हुए बिना एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से सब कुछ अर्पण कर देना ही प्रगति का मूल मंत्र है। यही इस कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी हमें संदेश देते हैं। इस कविता की कुछ पंक्तियों में कवि ऐसा कहते हैं कि बाधाएं आती है आए, कदम मिलाकर चलना होगा। अर्थात इन पंक्तियों में कवि हर मुश्किल का सामना एक साथ करने का आह्वान करते हैं। सरल अर्थ इस कविता की पंक्तियों में ये कहता है कि जीवन के मार्ग में भले ही बाधाएं आए, प्रलय की भावनाएं घटाए, घिराए, पैरों के नीचे अंगार हो या सिर पर आग की लपटें बरस रही हो, हमें इन सब भयानक कष्टों को हंसते हंसते स्वयं ही झेलना होगा और हर हाल में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। कविता की दूसरी पंक्ति में भी एक कवि ने ऐसा कहा है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी कविता की दूसरी पंक्ति में ऐसा कहते हैं कि हास्य रुदन में तूफानों में, यानी कि जीवन में तूफान भी आएंगे और रुदन जैसी कई घटनाएं भी आएगी, सुख के कई प्रसंग आएंगे, दुख के कई प्रसंग आएंगे, फिर भी हमें उससे निजात पाकर उससे भी आगे बढ़ना होगा। कवि यहाँ जीवन के हर सुख दुख में एकजुट रहने की बात कह रहे हैं। सरल अर्थ में कहा जाए तो कवि कहते हैं कि चाहे जीवन में हंसी खुशी का माहौल हो या रोने का, चाहे तूफान जैसी मुश्किलें हो, चाहे अनगिनत अमर बलिदान देने पड़े, चाहे हम बागों में हो या वीराने में हो, चाहे हमें सम्मान मिले या अपमान, हमें हर परिस्थिति में अपना मस्तक ऊंचा और सीना चौड़ा रखकर सभी पीड़ाओं को सहते हुए जीना सीखना होगा और एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए, कविता की इस पंक्तियों में एक जीवन में संदेश दिया हुआ है कि अच्छे और बुरे समय में साथ रहने का संदेश देता है। ये इस कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन में उजाला हो या अंधकार, चाहे हम नदी के किनारे सुरक्षित हो या बीच धारा में अर्थात संकट में, चाहे घोर घटना का सामना करना पड़े या पवित्र प्रेम मिले, चाहे क्षण भर की जीत हो या लंबी हार, हमें हर हाल में अपने जीवन की सैकड़ों आकर्षक इच्छाओं और अरमानों को कुचलना होगा और एकजुट होकर कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, कदम मिलाकर चलना होगा। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने निस्वार्थ भाव से लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। सरल अर्थों में बताया जाए तो कवि कहते हैं कि जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने है और प्रगति का पथ अनंत है, तो फिर यात्रा का अंत कैसा? हमें प्रसन्नता और मुस्कुराहट के साथ बिना थके परिश्रम करना है। सफलता मिले या असफलता, हमारे मन का भाव एक समान होना चाहिए। हमें
वर्षा ऋतु मानसून की तरह बनना होगा, जो अपना सब कुछ जल देकर बदले में कुछ नहीं मांगता। और इसी निस्वार्थ भाव से हमें भी आगे बढ़ना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, पीड़ाओं में भी चलना होगा। इस पंक्ति का अर्थ है कि जीवन में सफलता और मजबूती प्राप्त करने के लिए कष्टों और संघर्षों का सामना करना होगा। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य की पीड़ाओं और मुश्किलों से गुजर कर ही मजबूत और अनुभवी बनता है। जो व्यक्ति पीड़ाओं से डर कर भागता है, वह कभी भी महान नहीं बन सकता। हमें पीड़ाओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें धैर्य, सहनशीलता और साहस जैसे गुण सिखाती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पीड़ाओं में पलने अर्थात उन्हें सहने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। एकता में शक्ति है, इस विचार को भी कविता में एक मूलभूत आधार बनाया गया है। यह कविता एकता में शक्ति है के विचारों को पूरी तरह से चरितार्थ करती है। कवि का बार बार कदम मिलाकर चलना होगा, यह इसी बात पर जोर देता है कि कविता में वर्णित बाधाएं जैसे कि प्रलय, तूफान और ज्वालाएं इतनी बड़ी है कि कोई अकेला व्यक्ति उनका सामना नहीं कर सकता। इन भयानक चुनौतियों से तभी पार पाया जा सकता है जब सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ थामकर एक ही दिशा में आगे बढ़े। जब पूरा समाज एक साथ चलता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है। यही एकता की शक्ति है। कवि सबको पावस बनकर ढलने के लिए कहते हैं। जिस प्रकार कविता में इस प्रकार की एक पंक्ति आए कि पावस बनकर ढलने के लिए, जैसे इस कविता में पावस यानी मानसून निस्वार्थ सेवा और परोपकार का सबसे बड़ा प्रतीक है। मानसून बादलों के रूप में समुद्र से जल लेता है, लेकिन उसे बरसा कर धरती की प्यास बुझाता है और जीवन देता है। वह बदले में कुछ भी नहीं मांगता। कवि चाहते हैं कि हम भी मानसून की तरह बने, समाज और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व, ज्ञान, श्रम, समय समर्पित कर दे, लेकिन बदले में किसी पद, प्रतिष्ठा या धन की अपेक्षा न करे। यही निस्वार्थ कर्म का सर्वोच्च आदर्श है। कविता का शीर्षक कदम मिलाकर चलना होगा, यह बहुत बड़ा सार्थक शीर्षक है, क्योंकि यह पंक्ति कविता का मुख्य संदेश देती है और इस कविता का ध्रुव पद है। पूरी कविता इसी एक विचार के इर्द गिर्द बुनी गई है। कवि हर छंद में अलग अलग परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, लेकिन हर बार वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाधान केवल एकजुट होकर आगे बढ़ने में ही है। यह शीर्षक सीधे और स्पष्ट रूप से कविता का केंद्रीय भाव, एकता, सामूहिकता और निरंतर प्रगति को व्यक्त करता है। इसलिए यह अत्यंत उपयुक्त और सार्थक है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा देश और जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता, एकता और निस्वार्थ भाव से करने का संदेश देती है, जिसमें बाधाओं, अपमानों और कष्टों के बीच भी आशा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है, जो युवाओं में जोश भरती है और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देती है। तात्पर्य सारांश के रूप में हम यही कह सकते हैं, इस कविता के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राष्ट्र निर्माण में युवकों को एक जोश उसमें निर्माण करने का काम किया है। वह बार बार यही कहते कि बाधाओं से नहीं डरना, सुख दुख में एक समान सबके साथ साझा करना, त्याग और समर्पण का अपने जीवन में उसको उपयुक्त ढलना, साथ ही अमर पथ पर हमेशा के लिए अग्रसर रहना, कोई भी बाधा आए रुकना नहीं, आगे बढ़ना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना, यह इस कविता के मूल संदेश है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कदम मिलाकर चलना होगा इस कविता के माध्यम से अपने पूर्ण जीवन में कभी वे रुके नहीं, डटे रहे और अपने कर्म के माध्यम से
देश का, समाज का निर्माण करने में उनकी एक अहम भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसी आशा के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्य और उनके जीवन को हम स्मरण करें। इसी प्रकार के उनके जीवन से, उनके कार्य से प्रेरणा लेकर हम अपने कामों की तरफ ध्यान दें और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार की मैं आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।